बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में बड़ी हलचल देखी गई जब तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं है और मुसलमानों को मस्जिद बनाने का पूरा हक है। इलाके में किसी तरह की नाजुक सिचुएशन ना बने, इसलिए बेलडांगा और रानी नगर में हाई अलर्ट भी लगाया गया। देखिए, सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीम्स, RAF, BSF और लोकल पुलिस के साथ 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। पूरा आपको मामला बताएं, ये विधायक थे हुमायूं कबीर TMC के, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मैं रखूंगा। जिसके बाद TMC ने उन्हें पार्टी से निष्कासित तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो बात कही थी उस पर अड़े रहे और 6 दिसंबर को नींव रखने के लिए आगे भी बढ़े। अब इसके लिए पूरी जो जानकारी सामने आई है, दावा किया जा रहा है कि करीबन 2 लाख लोग मस्जिद की ईंट रखने के लिए, नींव रखने के लिए ईंट लेकर पहुंचे। 150 फीट का स्टेज सजाया गया था। हुमायूं कबीर ने इस बीच बाबरी मस्जिद की नींव यहां रख दी है और भारी सुरक्षा बल की तैनाती इस बीच की गई है। हुमायूं कबीर कौन है, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। पहली बार 2011 में ये कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे। 2013 में कांग्रेस छोड़कर ये TMC में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। उनका घर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ही है। जिसके बाद 4 दिसंबर 2025 को TMC ने इन्हें पार्टी से निष्कासित किया। पहली बार 2011 में ये विधायक बने। कांग्रेस छोड़कर 2013 में TMC में शामिल हुए। चुनाव जीतकर ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में ये मंत्री भी बने थे। पश्चिम बंगाल के भरतपुर से ये विधायक है और अपने अब इन बयानों के चलते TMC से निष्कासित किए जा चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ पर TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी और इसके बाद अब BJP के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी ऐलान कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल भी वहां पर राम पूजा का आयोजन किया और भविष्य में राम मंदिर का एक बड़ा प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। और बंगाल की बाबरी मस्जिद पर तेलंगाना के MLA T राजा सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में ढांचा गिराया वैसे फिर गिराएंगे। T राजा सिंह ने कहा कि राम भक्त बंगाल की बाबरी हटाने का भी संकल्प ले चुके हैं। तो अब सियासी बयानबाजी इस पूरे मसले पर शुरू हो गई है, जहां बंगाल की बाबरी मस्जिद पर तेलंगाना के MLA T राजा सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में ढांचा गिराया वैसे एक बार फिर गिराएंगे। बंगाल के राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दौरान एक भड़काऊ बयान भी सामने आया है। BJP नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक आदमी ये बोलता हुआ सुनाई दिया कि जिसने भी बाबरी मस्जिद बनाने में रुकावट पैदा करने की कोशिश की उसका सिर काट कर फुटबॉल खेलेंगे। और BJP ने बंगाल में जारी कट्टरवाद के लिए CM ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि TMC की वोट बैंक खुलेआम धमकी दी है। यानी कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये राज्य प्रायोजित कट्टरपंथ है। पूरे पश्चिम बंगाल को सिस्टमैटिक तरीके से एक इस्लामिक राज्य में बदला जा रहा है। ममता बनर्जी और उनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को हर कीमत पर हराना होगा। तो इस वीडियो के बाद अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अंधेरे में डूब रहा है। TMC का वोट बैंक खुलेआम धमकी दे रहा है।
बीजेपी की तरफ से कहा गया कि धमकी वाला जो वीडियो सामने आया है उसमें पूरा हाथ ममता बनर्जी का है। बीजेपी ने बंगाल में जारी कट्टरवाद के लिए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी की वोट बैंक खुलेआम धमकी दे रहा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि ये राज्य प्रायोजित कट्टरपंथ है। पूरे पश्चिम बंगाल को सिस्टमैटिक तरीके से एक इस्लामिक राज्य में बदला जा रहा है। ममता बनर्जी और उनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को हर कीमत पर हराना होगा। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का न्यूज 18 इंडिया पर एक बड़ा बयान सामने आया, जहां वो बोले बाबरी नाम से किसी को क्या दिक्कत है, कोर्ट ने हमें मस्जिद की नींव रखने से नहीं रोका है। तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होने के चलते मस्जिद की नींव रख दी है। तो ये हुमायूं कबीर की तरफ से बयान सामने आया है और ऐसे में ये जो सवाल किए गए थे उनसे उसका जवाब देते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। पूरा आपको मामला बता दे क्या रहा है। बहुत खुश हो गया आज। मेरा जो टारगेट था, जो 2 लाख आबादी या इकट्ठा करूंगी, तो 2 लाख से ज्यादा 3 से 4 लाख आदमी आया। 40 किलोमीटर रास्ता और नदिया का नकाशीपाड़ा से बहरमपुर तक 40 किलोमीटर जो रोड है NH-34, एक रोड टोटल ब्लॉक हो गया आदमी को आने को तरफ। और मेरा जो रैली का स्थान था, रैली का जो मैदान था, वहाँ भी पूरा हो गया। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इतना भरोसा किया, इतना सपोर्ट किया यहाँ का मुसलमान भाई लोग कौम मेरा, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं उनको। तो हुमायूं कबीर, क्या आप भी बाबर को आदर्श मानते हैं? अरे बाबर को मेरा कोई लेना देना है नहीं। बाबर को कोई इज्जत भी मैं नहीं देना चाहते। बाबर को कोई हीरो भी मैं बनाते नहीं चाहिए। लेकिन वो बाबर पे एक मस्जिद बना के रखा, वो मस्जिद किस लिए तोड़ा दिया? इसलिए तोड़ा दिया। मस्जिद रखेगा तो आपका क्या तकलीफ है? आपका क्या? बाबर को साथ आप जरूर कोई विरोध होना चाहिए, लेकिन बाबर जो मस्जिद बना गया, मीर बाकी में बना के गया, तो वो आपको उनका खिलाफ क्यों जा रहा है? वो मुझे सोचिए तो क्या आप बाबरी मस्जिद का बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं? ये जो नींव रखकर कर रहे हैं आप? नहीं, बदले लेने के लिए नहीं है। वो जो लैंड का जो विवाद था, वह तो राम मंदिर बना गया, तो भाई नया लैंड में खरीद करके नहीं बना सकती। कोई सुप्रीम कोर्ट कोई मना किया, ये भारत का जमीन में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता। कोई आपका पास कोई निर्णय का ऑर्डर है, आप दे दीजिए, भाई वहां से हट जाएगी। ये जो पूरा मस्जिद है, इसे मस्जिद बनाने के लिए पैसे लगेंगे। लगता है कि मस्जिद बनाने के लिए पैसों की कमी नहीं होने वाली है। पैसा मुसलमान को हेल्प किया, मुसलमानों को पैसा कमती है। भारत का मुसलमान 1 रुपया देगी तो 40 करोड़ हो जाएगी। किसी ने भी 100 रुपया दिया, किसी ने भी 1000 रुपया दिया, किसी ने भी लाखों रुपया दिया। तो पैसा के लिए आपको चिंता मत कीजिए। ये मुसलमान लोगों को भारत में 40 करोड़ भारत का आबादी है, वो लोग 100 रुपया देगी तो इतना काफी पैसा हो जाएगी, ज्यादा पैसा आ जाएगी। तो टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का क्या कहना है आपने सुना। तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर अब सियासत भी उतनी ही गर्माती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को। लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है,
इनका विरोध करता। देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि टीएमसी ने फौरन उस विधायक को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया और ये बात स्पष्ट है कि ये मिली भगत है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो विधायक जिन्होंने ये ऐलान किया है कि हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे या उसकी बुनियाद रखेंगे, हमको लगता है कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और सिर्फ आने वाला जो बंगाल का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये किया गया है। और मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे कुछ लोगों की राजनीतिक चाल कहा, तो मुंबई के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने हुमायूं कबीर का समर्थन किया। अभी कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे देश पे छोड़कर इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डेस्परेशन है कुछ लोगों का, और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप सब मानेंगे कि अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम धर्मगुरु करीम खान ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो अयोध्या में जाकर बनाए बाबरी मस्जिद। वहीं बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि अगर बंगाल में एक भी हिंदू पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी और उनका प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पूरे मुद्दे को सामने आने पर इस मुद्दे को मानने से ही इनकार कर दिया। बनाता जाके तब देखते, ये बाबर तो एक देश का था लुटेरा, देश में तो लुटा बाबर। यहाँ कितने हिंदुओं भाई को मरवाया, ये क्यों बनाएगा? अरे नाम नहीं था, अब्दुल कलाम के नाम पर रखता, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखता। अरे देश में कितने लोग शहीद हुए हैं, उनके नाम पर रखता। अरे ममता का नाम, ममता मस्जिद। ये इंश्योर करना पड़ेगा ममता जी को भी, उसके शासन प्रशासन को भी और इस हुमायूं को भी, कि अगर इस बाबरी के नाम पर देश के अंदर कुछ भी हुआ तो इस सब की जिम्मेदारी आप तीनों की होगी। बाबर के नाम पर अभी दोबारा कथा खोलने का जो कोशिश, अभी आज वो एमआईएम के जो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ने भी कोशिश की है, उनको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, अपनी इस विभाजनकारी मानसिकता से बाहर आइए। ये कोई मुद्दा नहीं, बना रहा जो बनाए, हमें क्या लेना देना। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, लेना क्या है, सब जगह बन रहे हैं। हम उसी पर घुस करके फिर से एक नैरेटिव पैदा करें और जो मूलभूत समस्या है वो डिरेल हो जाए। और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिलेगा, जब 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ भगवत गीता का पाठ करेंगे। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा, जिसमें धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव और कार्तिक महाराज भी शामिल होंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। देखिए, आयोजन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के शामिल होने की भी उम्मीद है। राज्य सरकार में मंत्री ब्रत्य बासु की तरफ से कहा गया कि वो गीता पाठ का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री सौकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल को बचाने के लिए भगवत गीता का पाठ बेहद जरूरी है। ये सौकांत मजूमदार की तरफ से बयान सामने आया है। पिछले कुछ सालों से भारत के बंगाल के जो साधु संत है उसके द्वारा गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सिलीगुड़ी में भी हुआ, इससे पहले यहाँ पे हुआ। 5,000 10,000 का तो होता ही रहता है जिले जिले में। तो आप 5 लाख लोग आने वाले हैं, यहाँ पे सामूहिक रूप से गीता का पाठ करने वाले हैं। एक अध्याय का पाठ होगा और उसमें बहुत सारे भारत के जो सन्यासी माताजी वगैरह वो भी आएंगे। बहुत सारे हिस्सों से नागा बाबा भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए साधु संतों महात्माओं
We welcome any kind of religious book, not only particular from any sect. So Gita, you know, I must comment from Gita. You can read Gita, but if you do it for the election, then I can tell that only this proposition ma phaleshu kadachana.